हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद विवेक सर। हम बात कर रहे थे टेंसेस की, जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी टेंसेस की। तो हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के बारे में बताया था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हमें क्या बताता है कि कोई काम जो है वो पास्ट में हुआ था, ठीक है, जैसे, और उसमें टाइम का ड्यूरेशन होता है। इसी की वजह से हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस से अलग कर पाते हैं। जैसे वह 2 बजे से खेल रहा था, वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस। वह 2 घंटे से खाना खा रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट, आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो है टेंस की, जो कि है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट होता क्या है? देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट हमें भविष्य में कोई चीज़ होने के लिए, मतलब कोई काम करने के लिए, भविष्य में जो कोई काम किया जाए करने के लिए बताता है। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट की कैटेगरी में आते हैं। मतलब भविष्य में कोई काम कोई करेगा तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द, अगर हम अफर्मेटिव की बात करें, देखिए इसमें गा गी गे इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं गांव जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। माँ खाना बनाएगी, बहन खाना बनाएगी, ठीक है। तो ये सब नहीं बनाएगी, क्या बनाएगी, ठीक, क्या मम्मी खाना बनाएंगी, ठीक है। तो ये सब आखिरी में सेंटेंस के अंत में, मतलब वाक्य के अंत में गा गी गे का यूज़ होता है। नाउ वी टॉक अबाउट आवर अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव रूल हमें क्या बताता है? जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, इसका यूज़ करते हैं जब हम सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज़ होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी के साथ लगती है। देखिए आई, अगर सब्जेक्ट क्या है, आई और वी है, सब्जेक्ट क्या है, आई एंड वी है, तब देन वी यूज़ शैल। बाकी सभी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, चाहे राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो, ठीक है। केवल आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। तो ये अफर्मेटिव का रूल है। अब हम 2 सेंटेंस बोल के, ये बता के, हम इस रूल के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो आई और विल का यूज़ हम किसके साथ करते हैं? रेस्ट ऑफ के साथ। शैल का यूज़ हम आई और वी के साथ करते हैं। आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट में हो, चाहे ही हो, शी हो, राम हो, सभी के साथ वी तो शैल के साथ, आई और वी के साथ शैल लगता है। तो मैं एक सेंटेंस बनाऊँ, मैं घर जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा। मैं घर जाऊँगा मीन्स मैं घर जाऊँगा, आई शैल गो होम। मैं घर जाऊँगा, आई शैल गो होम। देखिए सब्जेक्ट हो गया आई, शैल हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई शैल गो होम। राम घर जाएगा। अब राम, क्योंकि राम सब्जेक्ट है, ये आई और वी की कैटेगरी में नहीं आता है, तो राम के साथ शैल नहीं विल का यूज़ करेंगे। राम विल गो होम, राम घर जाएगा। सीता स्कूल जाएगी, सीता विल गो टू स्कूल, ठीक है। यहाँ भी टू लगा लीजिए। राम विल गो टू होम, ठीक है। आई शैल गो टू होम, ठीक है। सीता विल गो टू स्कूल, सीता स्कूल जाएगी। तो ये हमारा अफर्मेटिव का रूल है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आई और वी के साथ, अगर हेल्पिंग वर्ब क्या है,
मीन्स सब्जेक्ट अगर आई और वी है, आई एंड वी है, तब हम देन वी यूज़ शैल, एंड रेस्ट ऑफ ऑल वी यूज़, ठीक है, जितने भी बचते हैं उसके अलावा तो हम विल का यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट सेंटेंस विच इज़ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स नॉट, मीन्स नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? जहाँ पे सेंटेंस में नेगेटिविटी दिखाई दे और जब हम वाक्य को बोल रहे हो तो वो वाक्य नहीं में, वो वाक्य स्टार्ट मतलब उस वाक्य में नहीं का यूज़ होता है, ठीक है। इससे हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे राम घर नहीं जाएगा, वह मूवी देखने नहीं जाएगा। राम घर नहीं जाएगा तो राम विल नॉट गो टू होम। राम विल नॉट गो टू होम। राम विल नॉट गो टू होम। देखिए अब इसका जो रूल है, सबसे पहले रूल की बात करते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया, विल या शैल। देन वी यूज नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट। विल के साथ हम नॉट लगाते हैं, ठीक है। उस तरह से हमारा ये सेंटेंस बनता है। विल के साथ हम, विल या शैल के साथ हम नॉट का यूज़ करते हैं, और यही सेंटेंस हमें बताता है कि ये जो वाक्य है वो क्या है, नकारात्मक वाक्य है। मीन्स वो सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब हमने सेंटेंस बोला सीता गांव नहीं जाएगी। सीता कहाँ नहीं जाएगी, गांव नहीं जाएगी। तो क्या होगा इसका, सीता विल नॉट गो टू विलेज। सीता विल नॉट गो टू विलेज, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो सेंटेंस नकारात्मक वाक्य कहलाता है, उसमें नहीं का प्रयोग होता है।